अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। नरेश गोयल एक भारतीय व्यवसायी है जो जेट एयरवेज के फाउंडर और चेयरमैन है। उन्होंने 1993 में टेलविंड्स कॉरपोरेशन आइल ऑफ मैन से प्रारंभिक धन के साथ जेट एयरवेज का संचालन शुरू किया। जेट एयरवेज के 2005 के IPO के बाद फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत का 16वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया। नरेश गोयल का जन्म 29 जुलाई 1949 को पंजाब के संगरूर में एक आभूषण व्यापारी के घर में हुआ था। जब वो बच्चे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई गवर्नमेंट राज हाई स्कूल फॉर बॉयज से की। जब वो 11 वर्ष के थे तब उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजरा और उनका घर नीलाम हो गया। तब वो अपनी माँ के चाचा के साथ रहते थे। गोयल के पास सरकारी विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटियाला से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है। 1967 में गोयल ने अपने मामा सेठ चरण दास रामलाल की ट्रैवल एजेंसी ईस्ट वेस्ट एजेंसीज में 300 रुपये प्रति माह के शुरुआती वेतन पर एक कैशियर के रूप में अपना करियर शुरू किया। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद गोयल लेबानीज इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए GSA के साथ यात्रा व्यवसाय में शामिल हो गए। 1967 से 1974 तक उन्होंने कई विदेशी एयरलाइनों के साथ जुड़ा के माध्यम से यात्रा व्यवसाय में ट्रेनिंग लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने व्यापार के सिलसिले में बड़े पैमाने पर विदेश यात्रा की। 1969 में उन्हें इराकी एयरवेज का पब्लिक रिलेशन मैनेजर किया गया और 1971 से 1974 तक आलिया रॉयल जॉर्डानियन एयरलाइंस के रीजनल मैनेजर थे। उन्होंने मिडिल ईस्ट एयरलाइंस के भारतीय कार्यालय में भी काम किया जहां उन्होंने टिकटिंग, रिजर्वेशन और बिक्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया। 1974 में अपनी मां से 500 पाउंड लेकर उन्होंने जेट एयर नाम से अपनी खुद की एजेंसी स्थापित की जो एयर फ्रांस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1975 में उन्हें भारत में फिलीपींस एयरलाइंस का रीजनल मैनेजर नियुक्त किया गया। एयरलाइन में वित्तीय संकट और 2/3 फ्लीट के बंद होने के बाद 25 मार्च 2019 को नरेश गोयल ने अपने पत्नी अनीता गोयल के साथ जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 2019 में उड़ान भरने से रोक दिया गया था। सितंबर 2019 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गोयल से उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए पूछताछ की। उन्हें 2020 में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। गोयल को ईडी ने सितंबर 2023 में 8 से 10 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कैनरा बैंक की शिकायत के आधार पर गोयल के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। गोयल की मुलाकात उनकी पत्नी अनीता से तब हुई जब वो 1979 में एक मार्केटिंग एनालिस्ट के रूप में कंपनी में शामिल हुए और मार्केटिंग और बिक्री की प्रमुख बन गए। उन्होंने 9 साल बाद शादी कर ली। दंपति की एक बेटी और एक बेटा है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking